गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज एक पुरानी कहानी याद आ रही थी तो सोचा कि उसको ले लेते हैं। एक देश की बात है, समृद्ध देश, सुरक्षित, बहुत सुंदर, बढ़िया। वहाँ का राजा बहुत एकदम सब राज्य फल फूल रहा था, प्रॉस्पेरिटी चारों तरफ। तो एक दिन देखता है उसके जो वजीर हैं, मंत्री लोग हैं, बहुत होशियार हैं, पर एक प्रश्न रखता है उनके आगे कि आप लोगों के अंदर मन में कोई इच्छा हो तो बताइए। 4 मंत्री थे, 3 तो पीछे हट गए कि सरकार हमें तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो जैसे हैं बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं आपके राज्य में। एक कहता है कि सरकार मेरे अंदर में कुछ इच्छा है और मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ, बाकी आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चाहिए, एक मन में इच्छा आती है कभी, वो आपसे कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा हाँ बताइए। तो मंत्री ने कहा कि आपका इतना बड़ा राज्य, इतना समृद्ध और प्रॉस्पर, इतना भाग्यशाली, इतना बढ़िया राज्य है, अगर इसका 1/10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं शायद दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी होता। राजा कहता है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम एक डील करते हैं, तो मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दो, अगर सही निकले तो आधा राज्य तुम्हारा। मंत्री कहता क्या कह रहे हैं आप? नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं है, ऐसा मुझे कुछ नहीं है सरकार, मैं तो एक बात मन में आती है वो आपसे कहा, शेयर किया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ इच्छा है या ऐसा कुछ। राजा कहते नहीं तुम्हारे मन में है तो हम भी एक बात कह रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मुकर जाना, बात से पीछे हट जाना। हम 3 प्रश्न बताते हैं, अगर तीनों के प्रश्न के उत्तर तुमने सही दे दिए तो आधा राज्य तुम्हारा, और अगर गलत दे दिए तो तुम्हारा सर कलम करा दिया जाएगा, यानी सर धड़ से अलग करा देंगे, गर्दन काट दी जाएगी। ये बात है। वजीर डर गया, लेकिन राजा ने कहा सुन तो लो, आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। राजा कहते हैं देखो, प्रश्न 1, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है? प्रश्न 3, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये 3 प्रश्न राजा ने किए। अब अगर इनके सही उत्तर ला दिए तुमने तो आधा राज्य तुम्हारा, और अगर गलत, मेरे हिसाब से गलत निकले तो तुम्हारी सजाए मौत। अब वजीर तो बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हो गया? राजा ने स्टैम्प पेपर मंगवाए, 2 लिखे, आधा राज्य वजीर को देता हूँ, दूसरे पर लिखा इनका सर कलम करने का आदेश देता हूँ। राजा कहता है 1 महीने का टाइम तुम्हारा शुरू होता है, 1 महीने के अंदर मुझे जवाब ला के दो। खैर वजीर को लगा इतने कोई मुश्किल प्रश्न तो नहीं है, तो यहाँ राज्य में बहुत समझदार लोग हैं, उत्तर मिल जाएगा, मेरी संतुष्टि हो गई तो मैं लाकर राजा को बता दूंगा। अब उनकी संतुष्टि हो या ना हो ये तो उनकी बात है, पर अगर मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अगर उत्तर सही मिल गए तो ठीक है। तो प्रश्न थे कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अभी 3 प्रश्न वजीर ने, जो राज्य के विद्वान लोग थे, उनके आगे रखे। वो लोग बताते रहे, अपनी अपनी बातें करते रहे। उसके यहाँ रोज़ मीटिंग होती, 2-4 घंटे मीटिंग में लगते, बहुत सारे जवाब दिए गए, बहुत सारे तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। वजीर सुनता रहा, पर उसको खुद को अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी कि ये सही जवाब है, संतुष्टि नहीं आ रही थी। तो अब समय बीतता जा रहा था, 2-3 दिन ही बाकी रह गए थे। अब वजीर को घबराहट हो गई बहुत, मृत्यु का समय आ गया। शर्त कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, 3 प्रश्नों के जवाब देने थे, जो वो दे सकता था,
कुछ भी, लेकिन उसको खुद को संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ये जो जवाब है ये बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में, ऐसा कोई जवाब नहीं था। तो निकला वहाँ से, अपने एरिया से, विद्वानों के एरिया से निकल करके और दूर राज्य के आगे निकल गया, दूर तक। सारी बस्तियाँ ख़त्म हो गईं, बिल्कुल जंगल शुरू होने वाला था, तभी वहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी। झांकता है तो समझ गया संत जी हैं कोई, क्योंकि झोंपड़ी का जो अंदर का सामान होता है संत जी का बिल्कुल अलग होता है, गरीब लोगों का बिल्कुल अलग होता है। झांक कर देखा तो संत जी बैठे रोटी खा रहे थे, पास में ही उनके कुत्ता बैठा हुआ था, उसके आगे दूध का प्याला रखा था और वो जीभ से दूध को पी रहा था। मंत्री जी ने प्रणाम किया, संत जी ने रोटी का टुकड़ा नीचे रख दिया और कहा आइए अंदर आ जाइए। तो अभी बैठते हैं, वजीर एक स्टूल सा पड़ा था उस पर, तो संत को हंसी आ गई। संत ने कहा शायद आप 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले। वजीर ने कहा हैं, आपको कैसे मालूम? बोले तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे आगे भी ये 3 प्रश्न रखे गए थे और मैं जब निकला था जवाब लेने, तो पूरे उस टेन्योर का, पूरे उस पीरियड का आखिरी दिन था, तब मुझे जाकर इन 3 प्रश्नों के जवाब मिले थे और मैंने राजा को जाकर वो तीनों जवाब सुनाए थे। राजा संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने मुझे आधा राज्य देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन वहीं पर मैंने वो इकरारनामा, वो जो एग्रीमेंट था, वो जो पेपर था, स्टैम्प पेपर, फाड़ दिया था उनके सामने और मैं चला आया और यहाँ कुटिया में आकर बैठ गया। आगे का जीवन में यहाँ बिता रहा हूँ और यहाँ मुझे बड़ा आनंद है। अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं बहुत क्लेश में होता। राज्य को संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो मैं 3 प्रश्नों के उत्तर बता सकता हूँ। 2 तो फ्री में दूंगा, तीसरे के लिए तुम्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। वजीर तो हक्का बक्का रह गया एकदम कि अरे इन्हें तो मालूम है 3 प्रश्नों के उत्तर, और इन्होंने जाकर राजा को सुनाए, उन्होंने इनको आधा राज्य भी दे दिया। वो तो ये फाड़ के चले आए वो पेपर को, वो बात अलग है, पर इसका मतलब इनको जवाब मालूम है, जिससे राजा संतुष्ट हो गया था। वजीर कहते बताइए मुझे प्लीज़, मेरी जान गले में अटकी हुई है, मैं तो बिल्कुल मरने की स्थिति में हूँ, बस 2 दिन रह गए हैं, मुझे पहुँचना है राजा के सामने, बताइए। वजीर कहता है देखो भाई, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सच्चाई है मृत्यु। सच्चाई कहते हैं उस चीज को जो कभी बदले नहीं। एक मृत्यु ऐसा अनिवार्य सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। हर एक प्राणी को, कोई भी हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, थलचर हो, जलचर हो, नभचर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये जीवन की सच्चाई है। बाकी चीज़ें बदलती रहती हैं, सच्चाई नहीं कहते उनको। पैसा है बदल जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो सच्चाई नहीं हुई। जो बात बदल जाए उसको सच नहीं कहते। तो दुनिया में तुम देखो सब कुछ बदल रहा है, तो ये दुनिया सच नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि में दुनिया सच नहीं है, संसारी लोगों की दृष्टि में दुनिया सच है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में दुनिया सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, परिवर्तनशील है, मृग तृष्णा के जल के समान धोखा है, मिराज है, मैट्रिक्स है, इल्यूजन है, माया है। तो सच्चाई है मृत्यु। अब वजीर को संतोष होता है, पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। जीवन की सच्चाई क्या है? मृत्यु। दूसरा प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो संत जी कहते हैं धोखा है जिंदगी। हर आदमी सोचता है मैं जीता रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं इतना धन कमा लूंगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो वो एक धोखे में जी रहा है। मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैंने इतना कमा लिया है, मैं उतना और कमा लूंगा, दुनिया का रिचेस्ट हो जाऊंगा। कभी कोई चले रिचेस्ट होने के लिए, बाद में कर्जे में हो गए, कितने लोग देखे गए। तो ये धोखा है कि मैं जीता रहूंगा। जिंदगी अपने आप में एक धोखा है। संत जी ने बात कही
तो वजीर को लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ज़िंदगी एक धोखा है, कब ख़त्म हो जाए नहीं पता, मिले ना मिले नहीं पता। हम बहुत कुछ भी उम्मीदें रखते हैं, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कब चला जाता है पता नहीं चलता, तो एक धोखा ही तो है। तीसरा प्रश्न था, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? संत जी कहते हैं, देखो इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम पहले इसका, मैंने शुरू में तुमसे कहा था मुझे मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो वजीर कहता है हाँ बताइए क्या मूल्य है। तो संत जी वो कुत्ते के आगे से दूध का प्याला उठाते हैं जो वो पी रहा था लगातार, झूठा, बुरी तरह झूठा हो चुका था वो। कहते हैं ये प्याला दूध का पी जाओ पूरा। अब वजीर को बहुत ग्लानि और बहुत ही बुरा, और उनकी गैरत पे, कहते हैं ना किसी की गैरत पे चोट मारना, किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट मारना। ये कहानी का नाम, शीर्षक ही है गैरत, सेल्फ रेस्पेक्ट। इसके और भी अर्थ होते हैं गैरत के। उर्दू की डिक्शनरी में देखें तो इसके अर्थ में लज्जा, शर्म, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, शेम, मॉडेस्टी, ऑनर, कई चीज़ों के लिए गैरत शब्द का प्रयोग किया जाता है। फलाने ने फलाने के गैरत पे लात मार दी, मतलब उसके ऑनर पे लात मार दी। फलाने की गैरत को झुका के रख दिया, अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया। क्या तुम्हें तुम्हारी गैरत को शर्म नहीं आती, चोट नहीं लगती, मतलब तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? स्वाभिमान, डिग्निटी, शेम, लज्जा, मॉडेस्टी, तो ये सब अर्थ हैं इसके। तो अब जो है वजीर की गैरत पे चोट लगी, सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं और कुत्ते का झूठा प्याला दूध पी जाऊं, नहीं होगा, इससे तो मरना ही ठीक है। लेकिन अब उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। जीता रहूँगा तो आधा राज्य मिलेगा, राज्य को भोगूंगा, किसी बढ़िया राजकुमारी से शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी राज्य होगा, मैं भी ऑनर से, एक इज़्ज़त से ज़िंदगी जी सकूँगा, महान राजा कहलाऊँगा, और ये और वो, ये और वो, मन में जो बातें आने लगीं, और उसने दूध का प्याला उठाया और गटागट पी गया। लेकिन अब उसको बड़ी शर्म आई। पी तो गया, इतना उसको जी उबकाई आ रही थी, उल्टी सी आ रही थी, इतना अजीब सा लग रहा था, ये मैंने क्या किया। हम लोग होता है ना, कभी कोई काम को लालच में आकर के कर जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं मैंने क्यों किया। संत जी ने ठाका लगाया, बोले जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी किसी चाहना के लिए, कामना के लिए, वासना के लिए कुछ गलत कर लेना, कुछ भी ऐसा कर लेना जो अपनी गैरत पे चोट लगे, सेल्फ रेस्पेक्ट पे चोट लगे। ये जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। आदमी जानता है हमेशा नहीं रहूँगा, अनिवार्य सत्य मृत्यु जानता है, धोखा है जिंदगी, रहेगा नहीं एक साथ सब कुछ। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कितने बड़े बड़े राजा आए चले गए, कितने बड़े बड़े राजा। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई भी हो, मुग़ल साम्राज्य हो या सिकंदर का हो या कोई भी हो, बड़े बड़े राज्य। चाहे जापान एक समय था जब चाइना पर राज्य करता था 1940s के आसपास, लेकिन वो भी, जापान को भी जाना पड़ा, फिर चाइना अपने आप में ये हुआ वो हुआ, सब चीज़ें। पर ये सब एक चक्के की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दुनिया गोल है ऐसा कहते हैं। तो गोल चीज़, गाड़ी का टायर आपने देखा होगा जब चलता है तो ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ चिपका दीजिए तो नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। जैसे जैसे गाड़ी चलती है वो चीज़ नीचे ऊपर होती रहती है। ऐसी ज़िंदगी की गाड़ी में, दुनिया में चीज़ें ऊपर नीचे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ये कभी वो, ऐसे सब चलता रहता है। तो संत जी कहते हैं कि आदमी जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन धोखे में आ जाता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाता है, गलत काम कर बैठता है और फिर उसे पश्चाताप होता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी है जीवन के धोखे में आ जाना। वजीर चला वहाँ से मुंह लटकाए हुए, घोड़े पर चढ़ा, महल तक पहुँच गया। उसको ऐसा दिखने लगा नज़ारा कि अंदर जा रहा हूँ,
राजा साहब ने मुझे रिस्पेक्ट से बिठाया है, तीनों सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, आधे राज्य के पेपर पे साइन कर दिए हैं, मुझे आधा राज्य मिल गया है और मैं जा कर के अपना डिमार्केशन कर रहा हूँ, अलग अपनी हदें बनवा रहा हूँ, दीवारें बन रही हैं, राजा का राज्य आधा हो गया है, मैं बाकी आधा मेरा हो गया है। सारा कुछ नज़ारा उसके सामने, आँखों के सामने घूमने लगा और उस शर्म के मारे पानी पानी हो गया और मैं कुत्ते के झूठा दूध का प्याला पी कर आया हूँ। ये जब बात राजा को पता चलेगी तो कैसा लगेगा? क्या मैं इस लायक हूँ आधे राज्य के? तभी उसके हृदय में जोर से पीड़ा होती है और वो उसी समय घोड़े से गिरता है और उसका शरीर शांत हो जाता है। खत्म। कहानी को इसलिए इस तरह खत्म कर दिया गया कि इसके आगे कुछ कहने को बनता नहीं है। अब ये रियल स्टोरी है, किसी राज्य की या कहानी है, जो भी है, पर हमको बहुत सिखा के जाती है कि हम लालच में आकर के, लोभ लालच में आकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जब गलत काम करते हैं और कुछ गलत ऐसा भी करते हैं जिसमें हमें कुत्ते के जैसे दूध का झूठा प्याला तक पीना पड़ता है, वो भी हम कर जाते हैं, किसी को नहीं बताते। मतलब उस तरह का काम, वो तो नहीं एग्जैक्टली उस तरह का कोई भी हम गलत काम कर जाते हैं, किसी का नुकसान कर जाते हैं, किसी को धोखा दे जाते हैं, किसी के 420 कर जाते हैं, कोई ना कोई गलत काम कर जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो क्या है? क्या हमारी कोई गैरत नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हमारी आत्मसम्मान नहीं है? कहानी जब जब मैंने ली है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक अच्छा इंसान बने। पैसा आनी जानी माया है, आप पैसे के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे। ज़्यादा पैसा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद माइंड को भ्रष्ट कर देती है। लक्ष्मी आती है तो लक्षण चले जाते हैं, कहावत है, शास्त्रों में लिखा है। लक्ष्मी मतलब ज़्यादा पैसा जब आता है तो आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उसके लक्षण चले जाते हैं, अर्थात भ्रमित हो जाता है और गलत काम करने लगता है। मच वांट्स मोर की बीमारी लग जाती है, 99 का फेर पड़ जाता है, आदमी गलत कामों में पड़ जाता है। अर्जुन के सामने कुछ कहानी है। अर्जुन अब कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, जबकि अब बहुत देर हो चुकी है। और धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ने बिल्कुल वही हालत कर रखी है कि कुत्ते के झूठा प्याला पी रहे हैं, दूसरों की चीज़ को हड़प करके बैठे हैं, कोई इज्जत नहीं है उनकी। देखा जाए तो सभ्य समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ राजा हैं, पैसे के भूखे हैं, राज्य हड़प लिया है दूसरे का, एक दिन मर जाना है, साथ कुछ नहीं जाना है, कर्म साथ जाएंगे, क्या होगा? भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो अब देर हो चुकी है, अब युद्ध नहीं करूंगा ये कहना नहीं बनता है, तुम्हारा स्वभाव की बात कह रहे हैं भगवान। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। वो कहानी से ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। उस कहानी का तात्पर्य है कि जब हम लोभ के लिए, ये कहानी दुर्योधन पे फिट बैठती है, लोभ के लिए जब आदमी गलत काम करता है, दूसरे का राज्य हड़प लिया और अपने स्वार्थ और अभिमान को ऊपर रखे हुए है, अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा, ऐसा कह रहा है, तो ये है पक्का स्वार्थी व्यक्ति, जिसके कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ राज्य का भूखा है। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को तो युद्ध न करना तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक हो जाएगा। बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाकर कहेंगे, युद्ध से भागा हुआ भगोड़ा कहेंगे तुम्हें, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे सामने कर्म आया है, वो तुम्हें करना चाहिए। अब व्याख्या में देखते हैं, अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। जो तू कह रहा है नहीं करूंगा, ये भी तेरा एक कर्म ही है। तेरे कर्म तो खाते में लिख जाएंगे कि तूने करने वाला काम नहीं किया, ये तेरे ऊपर दोष लगेगा। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, या तो तू प्रकृति के परवश मत रह, तू अपने को शरीर मत मान, तू अपने को आत्मा जान, शरीर से अलगाव के भाव में आ जा और तू छोड़कर चला जा और कभी लौटकर इधर मत आना।
और ऐसी जगह रहना जहाँ तुझे कोई पहचान भी ना पाए। साधु बन जाना, साधना करना, बस। जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना नहीं बनता। करे न करे ये कहना नहीं बनता। हो जाए शरीर से तो ठीक है, और नहीं हो जाए तो भी ठीक है। जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। मैं शरीर हूँ और मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। जितने हम लोग बैठे हैं सारे यहाँ, अपने को हम शरीर मानते हैं, जानते हैं, कहते हैं। भले हमें ठीक है ज्ञान मिल रहा है गुरु से, हम ये भी समझ रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, हम चेतन हैं, ये भी समझ रहे हैं हम। लेकिन जब तक थोड़ा भी संबंध शरीर से माना हुआ है तो हम कर्म न करें, संभव नहीं है। भूख लगेगी तो कुछ न कुछ खाने को चाहिए, और उसके लिए कुछ कमाना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है, अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। वो कर्म न करे तो चलेगा। वो अपने को शरीर मानता ही नहीं है, रूखी सूखी मिल जाएगी तो खा लेगा। जैसे संत जी रूखी रोटी सूखी रोटी खा रहे थे पानी में डुबोकर, और कुत्ता दूध पी रहा था। ये बड़ा एक विलक्षण चीज़ है जो आपके मन में प्रश्न उठा होगा, ये क्या था? ये देखने लायक चीज़ है कि संत जी का जीवन कैसा होता है। अपने लिए बिल्कुल सादा, और हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया से सारी। मतलब तुम ऊंचाइयों तक जाओ, मैं इतने में ही, जैसा मिला है उतने में ही प्रसन्न हूँ। उनको रूखी रोटी मिली थी, भक्तों को सूखी रोटी मिलती है, प्रसन्न रहते हैं। पर कुछ भक्त अच्छे समृद्ध परिवार में भी होते हैं, वहाँ भी प्रसन्न रहते हैं। जैसा मिल जाए वैसा खुश। अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान को खटक गई। इसलिए उन्होंने ये कहा कि तू अहंकार के शरण है, मेरे नहीं। तो पंडितों के वचनों को तो कहता है, लेकिन ज्ञान है नहीं तेरे को। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहना नहीं बनता। अगर तू मानता है मैं भगवान का अंश हूँ तो युद्ध नहीं करूँगा ये नहीं बनता। फिर तो जैसा हो, सामने कर्म आएगा हो जाएगा, युद्ध आएगा हो जाएगा, वो हो जाएगा में रहता है, मैं करूँगा नहीं कहता वो। आपकी जेब में पैसे हैं, आपको सामने कुछ ज़रूरतमंद मिलते हैं और आपकी जेब से स्वतः निकलकर जो हाथ में आता है आप उनको दे देते हैं, तो ये आपका कर्म नहीं बनाना, अच्छा न बुरा, निष्काम कर्म है। मैं इसको दूँ, ये लौट के क्या देगा, ये सकाम कर्म है। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा इसकी जिम्मेदारी मेरे पर होती, भगवान पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो प्रकृति बाध्य नहीं कर पाती कि हमको कोई कर्म जबरदस्ती करा ले। वो तो भगवान की मर्जी होती है तो कर्म होता है शरीर से, भगवान की मर्जी नहीं होती तो फिर नहीं होता। किसको देंगे किसको नहीं देंगे भगवान के ऊपर होता है। भाव आता है प्रबल, उसको दे दिया जाता है सामने वाले को। भाव प्रबल आता है नहीं तो नहीं दिया जाता है। कोई कहता है इतना दे दो उतना दे दे, भाई तुम्हें कैसे दे दें सारा, भाई बहुत सारे लोग हैं देने के लिए, तो हम तो थोड़ा ही दे सकते हैं, एक एक को थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, बहुतों का लाभ मिलेगा। तुम एक सारा ही ले जाओगे तो इतने सारे लोग वंचित रह जाएंगे। ये बात है ना, तो सबको थोड़ा 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 दिया जाता है। तो ये एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों के सदा ही परवश यानी पराधीन हो जाते हैं। पैसा मेरा है तो उसके गुलाम हो जाएंगे, चीज़ें मेरी हैं, घर मेरा है, परिवार मेरा है तो उनके आश्रित हो जाएंगे। उसमें अपने विशेष कार्य में, जो हम सबका एक विशेष कार्य है भगवान की तरफ चलना, उसमें फिर बाधा पड़ती है। तो वहम रखते हैं लोग कि हम पदार्थों के मालिक हैं, लेकिन हो जाते हैं उनके गुलाम, उनके दास। हम भगवान के दास हैं या धन के दास हैं। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के परवश नहीं होते, उनके हम अधीन नहीं होते। कोई चीज़ मेरी है तो उसके अधीन हो जाते हैं, और मेरी नहीं मानते, नहीं भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब कुछ भगवान का। और जितने लोग दुनिया में हैं, मेरा तो भाव अंदर से, हमारा आपका सबका, हमारा तो भाव यही निकले भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।
हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हम सब का भला हो, मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो, हम सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में अपने नहीं है। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है, फिर वो गुलाम नहीं रहता। भगवान को अपना मान लिया, अब हम पदार्थों के दुनिया के गुलाम नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों क्रियाओं को अपनी मानता रहता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, दास हो जाता है, और भगवान के को अपना मानता है, उनके शरण हो जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। ये शरणागति की महिमा है। भगवान की शरण न लेकर अगर अहंकार की शरण लेंगे तो फिर मृत्यु के मार्ग की ओर चल पड़ेंगे। शरीर को तो मृत्यु आनी है एक दिन। इसी बात को बताते हुए भगवान चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को कि तू जो ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा कहना चलेगा नहीं। जैसा लिखा पड़ा होगा वैसा होगा, जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा होगा, तो कुछ रोक नहीं पाएगा। और फिर तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव है युद्ध करने का, सामने से तीर आएंगे, तेरे हाथ चलने लगेंगे। निश्चय देखो दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक वो है जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये वास्तविक निश्चय है। संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, घर मेरा, परिवार मेरा, ये सब संबंध अवास्तविक हैं, झूठे हैं, माया मात्र हैं, नहीं रहेंगे। अनिवार्य सत्य है मृत्यु। संसार का सच क्या है? मृत्यु। एक ही सच है इस संसार में, या तो भगवान कह लीजिए, भगवान सच है। व्यावहारिक भाषा में पूछेंगे सच क्या है दुनिया में? मृत्यु। बाकी सब परिवर्तनशील होने से सच की परिभाषा में नहीं बैठेगा। सच की जो परिभाषा है वो ये है जो कभी बदलता नहीं है, एक सा रहता है। भगवान एक से रहते हैं, दुनिया बदलती रहती है, तो दुनिया माया हुई, परिवर्तनशील हुई। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, मैं भगवान का हूँ। और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता होती है, मन में रहता है मैं शरीर हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सब मन में अंतःकरण में बातें रहती हैं। तो अंतःकरण से हम मिल जाते हैं, अर्थात माया से मिल जाते हैं, अर्थात अहंकार से मिल जाते हैं, और हम मृत्यु की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो कह रहा है वो तेरा कहना मिथ्या, झूठा है। आश्रय तो परमात्मा का होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका ये निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है, सदा रहने वाला, बिल्कुल सही है। ये निश्चय हमारा होना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, अच्छे काम करने हैं, सबका हित के भाव में रहना है, सबका हित का भाव। जो बन पड़े हो जाए ठीक है, जितना बन पड़े हो जाए ठीक है, चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा के चक्कर में पड़ता है आदमी तो परेशान होता है, फिर वही प्रकृति से संबंध हो जाता है। संबंध तो भगवान से रखना है ना हमें, तो जो सामने कार्य आएगा वो हो जाएगा और वो खुशी देगा, वहाँ कोई इच्छा भी नहीं होगी हमें। और जो हम करने चलेंगे वहाँ इच्छा भी डेवलप हो जाएगी, मैंने इतना किया, मेरे ऊपर बीमारी आ गई, हाँ ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। तो जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान का भजन करता है, वो साधु मानने योग्य होता है। उसका केवल एक निश्चय होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक 59 18वें अध्याय का पूरा होता है कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव जबरदस्ती तुझे कर्म में लगा देगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो सही बात है उसका निश्चय करो, और वास्तविक और सही और सच्ची बात यह है कि हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।